हेलो दोस्तों, मैं हूं नूर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे BBMKU के एक्स स्टूडेंट जिनका स्पेशल एग्जाम होने वाला है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्त यार हम लोग खुश थे, हम लोग ये सोच लिए थे कि चलो कम से कम हम लोगों का ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बदकिस्मती देखो हम लोगों की, हम लोगों को फिर से एक स्पेशल एग्जाम ले रहा है और हम लोगों को केमिस्ट्री जेनरिक है भाई। ये बहुत ही लंबा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। खैर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम भी उम्मीद करके चलते हैं और आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोगों ने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, तो इसमें आपको अकबकाना नहीं है, आप इसको करके जाओ, आप लोग आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बोर्स थ्योरी एंड इट लिमिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको करके ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज VSEPR थ्योरी, यूजिंग VSEPR थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग। पहला क्या है NH3, दूसरा है ICl3, तीसरा है H2O, चौथा है PCl5, पांचवा है BF3, छठा है SF6, सातवां है SF4 और आठवां है SnCl2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉर्न-हाइबर साइकिल, हाउ कैन वी ऑब्टेन लैटिस एनर्जी ऑफ ए सॉलिड विथ इट्स हेल्प। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड डिस्कस इट्स यूनिट, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा डिस्कस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सातवां है डिस्कस क्वांटम नंबर। ये डिस्कस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये जरूर करके जाएं आप लोग। आठवां जो है व्हाट आर कार्बोकेशन, हाउ आर दे क्लासिफाइड। नौवां जो है व्हाट डू यू मीन बाय hybridization, discuss sp sp2 and sp3 hybridization with एग्जाम्पल। तो 10वां हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंटियोमर्स। 11वां जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं 11वें नंबर में, ये सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर के रूप में आएंगे, यानी कि आपको हर क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन मिला करके आपको एक बड़े क्वेश्चन के रूप में मिल जाए जो 15 मार्क्स का रहेगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको। पहला जो है हमारा ए में स्टेट फजन्स रूल, बी में है डिस्कस डी ब्रॉगली थ्योरी फॉर मैटर वेव, डेराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसको ना तुम बड़े मार्क्स के रूप में कंसीडर कर सकते हो, ये 15 मार्क्स के रूप में आ सकता है भाई, ठीक है। सी में है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद डी में है हमारा अबाव प्रिंसिपल एंड इट्स लिमिटेशन। इनमें से किसी को आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको सबको रिवाइज कर लेना है, सबको एक बार देख करके जाना है। ई में है हमारा उर्ज रिएक्शन, एफ में है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, जी में है हुंड्स रूल, एच में है मार्कोनी-ऑफ रूल्स एंड आई में है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। जे में है हम लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन, के में है हाइड्रोबोरेशनल ऑक्सीडेशन, ये जरूर करके जाएं। एल में है हम लोगों का सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एम में है पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, एन में है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ओ है सजेफ रूल। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 12वां नंबर में हम लोगों को पढ़ना है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जरूर करके जाए भाई, इन दोनों में से एक जरूर आता है, ठीक है। 13 नंबर में है वेज फॉर्मूला और 14 नंबर में है न्यूमान। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करके जाएं, उम्मीद यही रहेगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। और अच्छा एक बात और ध्यान में रखना कि एग्ज़ाम में ना पहले उन क्वेश्चन को लिखना जो बहुत ही अच्छे से आता हो, और उसके बाद जो नहीं आता है ना उस जगह पे कुछ ना कुछ का आंसर लिख करके जाना जो आपने पढ़ के गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खाली छोड़ दे रहे हो तो आपको सफाई का मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों ना बना दो, लेकिन कुछ ना कुछ लिख करके आना।
कॉपी खाली छोड़ना आप लोगों को नहीं है। और एक बात और बता देता हूं कि आप लोग फेल नहीं होंगे, यानी आप लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बहुत लोग एमएससी भी कर लिए होंगे। तो जब एमएससी कर लिए हैं और आप ग्रेजुएशन में इस पेपर में फेल हो जाते हैं, यानी आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है लेकिन एमएससी कर लिया है, भला ऐसा कहीं हो सकता है क्या? और अच्छा, ये जो हो रहा है स्पेशल एग्जाम, ये गलती किसका था? यूनिवर्सिटी का गलती था, ना कि आप लोगों का गलती था। तो इस गलती को अपना यूनिवर्सिटी सुधार रहा है और वो नहीं चाहेगा कि कोई भी बच्चा फेल हो। तो इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से करके जाना है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम खाली छोड़ करके आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम आप लोगों को कोशिश करना है कि पास मार्क्स लिख लें, उसके बाद आपको जो आ रहा है वो लिख करके आएँ। और इसमें एक बात और याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ मार्क्स में ऐसा हो जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी स्टेज पे बुला करके गोल्ड मेडल देगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पास मार्क्स लिख दिए तो छोड़ देना, ऐसा नहीं। अगर आ रहा है आपको तो सब लिख करके आए। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, बस यही दुआ कर सकते हैं भाई। शुक्रिया।